तो अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की नई सियासी पारी की। प्रदेश में शिवराज फिर से आया है। भोपाल में आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा के आज से 4 दिवसीय सत्र की शुरुआत भी होने वाली है। बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा व्हिप जारी कर दिया है। सभी विधायकों को विधानसभा में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वास मत के समर्थन में वोट करने के लिए ये व्हिप जारी किया गया है। तो बीजेपी की तरफ से ये व्हिप जारी किया गया है और आज शिवराज या कहें सरकार को अपना बहुमत साबित करना है सदन की संख्या के मुताबिक। फिलहाल ये संख्या 104 है। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, आज ही विश्वास मत, लेकिन थोड़ा सा पेच भी है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सदन में नहीं पहुंचेंगे। शरद। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। जो सत्र बुलाया गया है 4 दिन का, 3 बैठकें उसमें होनी है और उसका आज पहला दिन है और पहले दिन की ही जो कार्यसूची है उसके तहत जो विश्वास मत है वो सरकार हासिल करेगी। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपने सभी जो विधायक हैं उनको व्हिप जारी किया है और ये कहा है कि अनिवार्य तौर पर उनको सदन में मौजूद रहना है। लेकिन जैसा आपने कहा कि दूसरी बात वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि उसका कोई भी विधायक विधानसभा में नहीं जाएगा। जैसा कि पीसी शर्मा का बयान भी सामने आया है और पीसी शर्मा ने कहा है कि जब विश्वास मत हासिल करना है तो जब उपचुनाव हो जाए उसके बाद में जो विश्वास मत है वो हासिल करें। तो ये एक राजनीतिक तौर पर उनकी प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन जो कार्यसूची है उसके तहत आज सरकार अपना विश्वास मत हासिल करेगी, शिवराज सरकार, और उसी को देखते हुए ये व्हिप जारी किया गया है। जी जी शरद, एक मोटा मोटी अगर आप संख्या का पूरा जो गणित है, सियासी संख्या का गणित, वो अगर दर्शकों को समझा सकें। देखिए संख्या, ये जो गणित है वैसे तो तब मायने रखता है अगर कोई ऐसी बात होती कि विपक्ष के नेता भी मौजूद रहते। जैसा कि मैंने कहा कि पीसी शर्मा कह चुके हैं कि कांग्रेस का कोई विधायक वहां मौजूद ही नहीं रहेगा सत्र के दौरान में। अब ऐसे में विश्वास मत हासिल अगर कर भी लिया जाता है तो फिर उसके विरोध में तो इसका मतलब है कि एक भी वोट नहीं पड़ेगा अगर कांग्रेस के विधायक मौजूद नहीं रहे। वैसे जहां तक बात गणित की है तो 107 विधायक बीजेपी के हैं, वो उनकी संख्या में मुझे लगता है कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। एक सीट खाली है। पहले बीजेपी के जो एक उपचुनाव होना है जौरा और आगर मालवा का, वहां को लेके जहां तक बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस के वोट जरूर कम हुए हैं, लेकिन जो निर्दलीय 22 विधायक हैं उन्होंने इस्तीफे दिए थे तो 114 से वो कम 22 विधायक कम हुए थे। फिर उसमें एक और बड़ी बात ये भी है कि दरअसल जो निर्दलीय हैं, प्रदीप जायसवाल को हमने देखा था जब सरकार सीएम कमलनाथ इस्तीफा दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो अब बीजेपी को जो नई सरकार बनेगी उसको समर्थन देंगे। तो इस लिहाज से अगर देखेंगे तो बीजेपी के पास बहुमत तो साफ तौर पर नजर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि अगर आज सदन में कांग्रेस के विधायक मौजूद नहीं रहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि संख्या बल के कोई मायने रह नहीं जाएंगे। जी, संख्या बल के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये बहुत दिलचस्प परिस्थितियां अब बनेंगी। जैसे कि हमने जानकारी दी, विपक्ष ने कहा है कि साहब वो पहुंचेगा नहीं और संख्या का जो गणित है, पूरा गणित, वो शरद ने आपको समझाया। तो बीजेपी ने बाकायदा व्हिप जारी कर दिया है। 107 जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं। संख्या बल 104 के आसपास आता है 228 सीटों के हिसाब से। हालांकि बाद में 22 और का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। विधानसभा स्पीकर ने भी रात को इस्तीफा दे दिया है। तो ये अब जो परिस्थितियां हैं वो देखनी बहुत दिलचस्प हो जाएंगी और पूर्ण सतर्कता और सुरक्षा बरतते हुए ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज विधानसभा का सत्र होना है और आज ही
जो अब जानकारी मिल रही है कि आज ही अपना बहुमत शिवराज सरकार साबित करेगी। कोरोना से लगातार लड़ने के लिए भी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।